पिछले दिनों लगभग 1.5 महीने तक सूर्य नारायण के दर्शन ही नहीं हुए। भारी कोहरा रहा और उस कोहरे के कारण से सरसों की फसल पूरी तरह चौपट हो गई। उसमें धूलिया और लकवे की शिकायत है। हमने फसल में जो खराबा हुआ है वह भी एसडीएम बहरोड को सौंपा है और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। और हमने मांग की है कि पहले जो ओलावृष्टि के कारण बहरोड में मुआवजा सरकार ने दिया, उसी तरह से किसानों को इस बार भी मुआवजा दिलवाएं। मैं मौजूदा जनप्रतिनिधि से भी कहना चाहता हूं कि ओले हमारे यहाँ गिरे नहीं थे बहरोड विधानसभा में, लेकिन फिर भी ओलावृष्टि का मुआवजा मिला। 50-50 हज़ार किसान के मुआवजा आया, किसी छोटे के 40,000 आया। इस बार सच में फसल में 50% से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे जैसे धूप निकली है वैसे वैसे फसल खराबा सामने आ रहा है। पूरी सरसों की फसल सूखी झाड़ू की तरह सीधी खड़ी होती जा रही। किसान भयभीत है, महंगाई कमर तोड़ रही। इसलिए इस फसल का मुआवजा दिलाए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि 8 तारीख तक जो बजट के लिए विधानसभा चली तो बहरोड के मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने सरकार से मांग नहीं की कि सरसों के फसल खराबे का मुआवजा दे। उन्होंने सरकार से मांग नहीं की कि बिजली विभाग ने आतंक मचा रखा है। 10-10, 20-20 साल के पैसे पुराने जोड़ जोड़ के भेज रहे हैं, मनमर्जी के वीसीआर काट रहे हैं, बिजली आ नहीं रही है। उन्होंने विधानसभा में मांग रखी कि उनके क्षेत्र में कहाँ खनन का काम हो रहा है, कितने ट्रैक्टर चल रहे हैं, मिट्टी में कितने चल रहे हैं, पत्थर में कितने डंपर चल रहे हैं। इसकी जानकारी मौजूदा जनप्रतिनिधि ने विधानसभा से मांगी ताकि वो वसूली कर सके इन सब लोगों से जो पत्थर तोड़ के या बेचारे मिट्टी लाके किसान अपने पशुओं के ठाणों में डालता था। उनके ट्रैक्टर को भी पुलिस पकड़ पकड़ के ले जा रही। ऐसा आतंक मचा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मौजूदा जनप्रतिनिधि से कि ये बात सही है कि आपके दिल में ये बात घर कर गई है कि काम के नाम पे जनता वोट नहीं देती है। अगर काम के नाम पे वोट पड़ता तो बलजीत यादव को भारी मतदान होता उसके पक्ष में। ये बात उसके मन में घर कर गई है कि बलजीत यादव ने वीसीआर काटने से बिजली वालों को रोका तो तमाम बिजली अधिकारी कर्मचारी बलजीत यादव के खिलाफ हो गए। बलजीत यादव ने अस्पताल के डॉक्टर कंपाउंडरों को जनता की सेवा में तत्पर रहकर समय पे आके ड्यूटी करने के लिए कहा तो तमाम वो स्टाफ बलजीत यादव के खिलाफ हो गया। मैंने बहरोड विधानसभा के पटवारियों से बहरोड के किसानों को फसल खराबे का मुआवजा के लिए रिपोर्ट बनाने के लिए कहा तो काम के बर्डन के कारण वो बलजीत यादव के खिलाफ हो गई। मैंने प्रतिभावान गरीब मजदूरों के बच्चे जो मेरिट में आए उनका सम्मान करने की बात कही, उनके लिए समारोह आयोजित किया, उनसे उद्घाटन बड़े कामों के करवाए और उसमें कुछ घंटे हमारे गुरुजन गणों के खराब हो गए तो वो बलजीत यादव के खिलाफ हो गए। और जनता भोली भाली है, वो बहकाव में आ गई और चुगली चांटे करने वाला व्यक्ति अपने मकसद में कामयाब हो गया। उसको लगता है कि बलजीत यादव जैसे उस छायादार वृक्ष जो लू के थपेड़े खाके पब्लिक को छाया भी देता है और उसको फल भी देता रहा, उसी को पब्लिक ने काट दिया।
तो भला काम करने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मौजूदा जनप्रतिनिधि को कि इंसानियत भी कोई चीज है। मेरे बहरोड की जनता ने अपने उस फलदारी वृक्ष को काट के आपको जिताया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, इंसानियत का तगाजा है कि आप जनता की समस्याओं का समाधान करें। इतनी जल्दी कोई इंसान इतना नुगरा हो सकता है, इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। आशा रखता हूं बहरोड के किसानों को मुआवजा मिलेगा सरसों के खराबे का, और कुछ बच गया है जो पटवारियों ने कागज सबमिट नहीं करे थे, जो स्वीकृत पड़ा है वो कागज सबमिट करवाएंगे और जल्द से जल्द वो मुआवजा आएगा। उसके लिए भी हमने एसडीएम बहरोड और नीमराणा को बोला है। पूरा भरोसा है कि हमारी समस्याओं का, जनता की समस्याओं का समाधान होगा। नगर पालिका के सफाई कर्मी हैं, इनको 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी 3 महीने से अगर नहीं मिले, जो रोज कमा के लाता है खाता है, उसके घर का राशन खत्म हो गया, कैसे बच्चों की स्कूल की फीस दे। इनका वेतन दिलवाए सरकार से जल्द, और इनका जो कम तनख्वाह दी जाती है, टेम्परेरी या डेली वेजेज पे हैं ये, इनकी सैलरी को भी बढ़ाया जाए, ये मैं मांग करता हूं। और बिजली विभाग के आतंक पे रोक लगे, इसकी भी मैं मांग करता हूं। मानन सीएससी है, 2 दिन से एक भी डॉक्टर नहीं है। मॉडल सीएससी पे एक भी डॉक्टर नहीं है।